बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें अच्छी खबर। कोर्ट फीसों में इजाफा वापस। कोर्ट फीस 500 रुपये से कम करके 10 रुपये कर दी गई। हुक्म इम्तना और रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर कोर्ट फीस भी 10 रुपये होगी। मुसद्दका कॉपी की कोर्ट फीस 10 रुपये फी सफ़ा होगी। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस मुकम्मल ख़त्म कर दी गई। अदालती सालीन और वकला की सुनी गई। कोर्ट फीस के रेट्स पर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी के लिए वन टाइम 100 रुपये कोर्ट फीस होगी। हाई कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपये मुकर्रर की गई है। मुसद्दका कॉपी की कोर्ट फीस 10 रुपये फी सफ़ा होगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर्स को नजर सानी दरखास्त पर वन CPC सेक्शन 115 के तहत हाई कोर्ट में नजर सानी दरखास्त पर वन टाइम 500 रुपये। कस्टम्स, एक्साइज, लैंड रेवेन्यू 10,000 से कम वैल्यू वाले केसेस में दरखास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये मुकर्रर कर दी गई। कोर्ट या अथॉरिटी को केस के ट्रांसफर की दरखास्त पर कोर्ट फीस 100 रुपये, जबकि हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर की दरखास्त पर कोर्ट फीस 200 रुपये होगी। इसी तरह रिकॉर्ड तलबी की दरखास्त पर कोर्ट फीस 10 रुपये। राइट ऑफ एकोपेस्टी में दावा या अर्जदाश्त की दरखास्त पर वन टाइम कोर्ट फीस 500 रुपये। तलाक एक्ट 1869 के तहत हल्फनामे पर कोर्ट फीस 100 रुपये। सिविल, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में वकालतनामा या मुख्तारनामा जमा करवाने पर कोर्ट फीस 100 रुपये है। फैमिली कोर्ट और कैदी के वकालतनामे पर कोर्ट फीस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि बजट में कोर्ट फीस के रेट्स में इजाफा किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये इजाफा वापस ले लिया गया है। कोर्ट फीस के रेट्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खसूसी अफराद के लिए 1 अरब का पैकेज मंजूर। खसूसी अफराद को व्हील चेयर और दीगर स्पोर्टिंग आलात फ्राहम किए जाएंगे। महकमा सोशल वेलफेयर खसूसी अफराद को ये आलात फ्राहम करेगा। वज़ीर आला ने पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने खसूसी अफराद के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया। खसूसी अफराद को व्हील चेयर और दीगर सपोर्टिंग आलात फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैकेज की मंजूरी दी। महकमा सोशल वेलफेयर खसूसी अफराद को ये आलात फराहम करेगा जिनके लिए डाटा जमा किया जा रहा है। खसूसी अफराद की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं जिनको चलने फिरने में मदद देने वाले आलात, व्हील चेयर, बैसाखियाँ समेत दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। खसूसी अफराद की जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है। पैफ को जाने वाले सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए बुरी खबर। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा आउटसोर्स होने वाले स्कूल में ही पढ़ाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को जाने वाले सरकारी स्कूलों के उस्ताज़ा के लिए मुश्किलात। उस्ताज़ा को आउटसोर्स होने वाले स्कूल में ही पढ़ाना होगा। उस्ताज़ा आउटसोर्स होने वाला स्कूल इसी सूरत छोड़ सकते हैं जब तक वहाँ पर नए उस्ताज़ा ना आ जाएं। सरकारी उस्ताज़ा को स्कूल छोड़ने के लिए पैफ से NOC लेना होगा। NOC ना मिलने तक उस्ताज़ा को इसी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। महकमा तालीम के मुताबिक फैसला स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासर न होने के लिए किया गया। पहली से 10वीं तक मुफ्त दरसी कुतब की छपाई 8.5 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा तालीमी साल की निसाबी कुतब की प्रिंटिंग शुरू। किताबों की 4 करोड़ जैकेट्स छापी जाएंगी। 42 किताबों के टाइटल कवर प्रिंट होंगे। सरकारी स्कूलों के लिए पहली तरह मुफ्त दरसी कुतब की छपाई के लिए 8.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा तालीमी साल के लिए निसाबी कुतब की प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया गया। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने किताबों की छपाई की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। किताबों की 4 करोड़ जैकेट्स प्रिंटिंग की जाएगी। 42 किताबों के टाइटल को रिप्रिंट किया जाएगा। मुख्तलिफ किताबों की छपाई के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पब्लिशर से भी कोटेशंस मांग ली हैं। सरकारी निरखों पर अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी ख्वाब। ज़िला इंतजामिया लाहौर ऐप को मुकम्मल फ़आल करने में नाकाम। ऐप सब्जियों और फलों के रेट्स अपलोड करने तक महदूद। चीनी, घी और आटा जैसे बुनियादी अशिया की कीमतें ऐप पर अपडेट नहीं होती। शिकायत का अजाला न होने से ऐप के इस्तेमाल में कमी। खर्च कर दिए लेकिन अमल दरामद सिर्फ कागजों तक महदूद। जिले इंतजामिया लाहौर का कीमत ऐप मंसूबा नाकाम हो गया। कीमत ऐप सिर्फ चंद सब्जियों और फलों के रेट्स को अपलोड करने तक महदूद हो गया। मंसूबे के तहत लाहौर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करके बजरिया मोटरसाइकिल सब्जियां और फल घरों तक डिलीवर किए जाने थे। PITV के ताउन से ऐप ही तैयार करवाई गई। जिले इंतजामिया लाहौर ऐप को मुकम्मल फाल करने में नाकाम है। चीनी, घी और आटे जैसी बुनियादी अशिया की कीमतें अपडेट नहीं। ऐप को नई तहसीलों के हवाले से भी अपडेट नहीं किया जा सका। शहरियों की सहूलत के लिए कीमत ऐप का मंसूबा 2019 में शुरू किया था, जो 4 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। आगे बढ़ते हुए बात करें, नहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकट तकसीम करने का सिलसिला जारी है। 8 रबीउल अव्वल को अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में कुरान अंदाजी हुई। खुश नसीबों के नाम बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे की टिकटों की तकसीम जारी है। रहीम स्टोर अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में कुरानदाजी की तकरीब हुई। सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, दस्तगीर शाह और CEO राना मोहम्मद अब्दुल राफे मेहमान खुसूसी थे। आज की महफिल में हमारे वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब और कारी शाहिद साहब यहाँ पे आए।
اور ہماری محفل میں شامل ہوئے. میں ان دونوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا. اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور جن دو خوش نصیبوں کا انہوں نے قرعہ نکالا ہے, میں اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہفتے کے روز ہونے والی قرآن اندازی میں سلمان بٹ اور دانش علی بیگ خوش نصیب قرار پائے. تقریب میں گزشتہ روز عمرہ ٹکٹ جیتنے والے خوش نصیبوں میں مسز عامر اور محمد سلمان کو عمرے کی ٹکٹ دیے گئے. مجھے عمرے کی شہادت حاصل ہوئی ہے اور رحیم اسٹور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سالوں سے رحیم اسٹور کے کسٹمر ہوں اور میں انجوائے بہت کرتی ہوں یہاں پہ جب بھی شاپنگ کرنے آتی ہوں. میں نے بہت دفعہ الحمدللہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حج اور عمرے کیے ہیں, لیکن اس کی خوشی اپنی ہی ہے. تقریب کے مہمان خصوصی نے رحیم اسٹور کی جانب سے عمرہ کی ٹکٹوں کی تقسیم کو سراہا. عمرے کے ٹکٹ یہاں پہ جو شاپنگ کرنے لوگ آتے ہیں ان کو روزانہ کی بنیادوں پہ دیے جاتے ہیں. آج بھی یہاں پہ جن لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ جن کے نکلے ہیں یہاں قرعہ اندازی میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقریب میں اسلامی سوالات کا سیشن بھی ہوا. درست جواب دینے والوں کو قرآن پاک کے نسخے بطور تحفہ پیش کیے گئے. کیمرہ مین رانا عظیم, کیمرہ فاطمہ خان, سٹی 42. آل ٹیچرز ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر کا ترقیوں کا معاملہ, سی ایم پیکیج, ٹائم اسکیل کے حصول اور میونسپل کیڈر اسامیوں پر جنرل کیڈر اساتذہ کی تعیناتیوں کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. ٹیچر ایسوسی ایشن میونسپل کیڈر نے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کیا. احتجاجی مظاہرہ چیئرمین اسحاق کمیانہ کی قیادت میں کیا گیا. مظاہرین نے محکمہ تعلیم کی ناقص پالیسیوں پر افسران کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی. چیئرمین آل ٹیچر ایسوسی ایشن اسحاق کمیانہ کا کہنا تھا کہ میونسپل کیڈر اسامیوں پر جنرل کیڈر اساتذہ کی تعیناتیوں پر فی الفور پابندی لگائی جائے. کارپوریشن اساتذہ کی پروموشن 20 سال سے رکی ہوئی ہیں. یہ پروموشن دینے کی بجائے ان کی سیٹوں پر گورنمنٹ کے جو کیڈرز کے لوگ ہیں ان کو تعینات کر رہے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی ان کو تعینات نہیں ہونے دینا. صدر اجمل خان کا کہنا تھا کہ میونسپل کیڈر اساتذہ کو 20 سال سے ترقیاں نہیں دی جا رہی. ہماری جو پروموشن ہے 20 سال سے ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرس کی نہیں ہوئی. 2008 سے ہماری پوسٹیں آئی ہوئی ہیں. جان بوجھ کے ہمیں پیچھے رکھ رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کی وہ ایڈجسٹمنٹ ہمارے اسکولوں میں کر سکیں. اس کے باوجود سس پہ اوپن کی گئی پوسٹیں اور ان کے آرڈر جاری ہوئے ہیں, تو ہم جو ہے کسی صورت ان کو جوائن نہیں کریں گے. ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے. صدر ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن اشفاق یونس کا کہنا تھا کہ اساتذہ کو ٹائم سکیل اور سی ایم پیکج ادا کیا جائے. باصورت دیگر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ مطالبات ہم 12 دفعہ پیش کر چکے ہیں, لیکن اس دفعہ پھر پوسٹیں اوپن کی گئی ہیں, لیکن ہم کسی کو ان پوسٹوں پر ہیڈ ماسٹر, ای ایس ٹی اور ایس ایس ٹی کی پوسٹوں پر جوائن نہیں ہونے دیں گے. مظاہرے میں جنرل سیکرٹری انعام اللہ بھٹی, نائب صدر آصف گوہر, محمد سلیم, رانا تنویر, رانا ندیم, محمد خالد, تنویر احمد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین رضوان علی کے ہمراہ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل. 12,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹیوں پر تعینات ہوں گے. ربیع الاول سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور 12 ربیع الاول تک کی ایکٹیویٹیز شام تک ہمارے پاس جاری رہتی ہے. اس میں ہمارے پاس پروسیشنز ہوتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, مجالس ہوتی ہیں مساجد میں, اور ٹوٹل ہمارے پاس جو 11 اور 12 ربیع الاول کے پروگرامز ہوتے ہیں 480 پروگرامز ہمارے پاس ٹوٹل ہوتے ہیں. 11-12 ربیع الاول کو تقریباً ہمارے پاس 12,500 کے قریب جو پرسنلز ہیں وہ ڈپلوائے ہوں گے, اور ایکسیس سیکیورٹی جو ہمارے ایکسٹرا ونگز ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس ڈالفن ہے, ہمارے پاس انویسٹیگیشن. ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست 19 سپتمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ بنا کر دینے, سعودی عرب میں پکڑے جانے والے ملزمان کے چالان عدالت میں پیش. بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست. ہائی کورٹ نے درخواست 19 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی. 9 مئی کو نون لیگ کا آفس, کنٹینر اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات کی سماعت. عمر ایوب, فواد چودھری, اسد عمر, علیمہ خان, عظما خانم کی عبوری ضمانتوں میں 28 اکتوبر تک توسیع. جنا ہاؤس حملہ کیس میں عمر ایوب سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 8 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی. پاکستان میں مقیم 12,000 افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ بنا کر دینے اور افغانیوں کے سعودی عرب میں پکڑے جانے کا اسکینڈل. ملوث 10 ملزمان کے 2 چالان اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش. سینٹرل جج FIA تنویر احمد شیخ نے عمران احمد, عقیل احمد سمیت 10 ملزمان کو 26 ستمبر کو طلب کر لیا. وزیر اطلاعات عظما بخاری سے منسوب جعلی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے عظما بخاری کی درخواست 18 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی. عدالت نے FIA کو تفتیش مکمل
मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे रखा है। एंकर आयशा जहांजेब तशद्दुद केस। आयशा जहांजेब ने एडिशनल सेशन जज अरशद महमूद और यासिर नदीम रज़ाक की अदालत में पेश होकर शौहर के हक में बयान दे दिया। अदालत ने दोनों केसेस खत्म कर दिए। बगैर इन्वर्टर सोलर सिस्टम लगा कर देने और शहरी को तंग करने का मामला। शाहदरा के फायज मलिक ने सारिफ अदालत में टेक्नो सोलर्स के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस का नोटिस जारी कर दिया। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने प्याफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन के एहसास में शाइया दिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने प्याफ कायदीन के एहसास में फारूक मार्ग की शिमला पहाड़ी में अशाई का अहतमाम किया। इंतखाबी अकट में मियां जमनसार, खालिद ने गुजर, इंजीनियर उस्मान, बाबर महमूद मौजूद थे। नबील महमूद, तारिक, इरफान सुल्तान, उमर जावेद भट्ट, इशफाक भट्ट, बाउइजाज सुल्तान ने शिरकत की। मुजम्मल इकबाल हाशमी, उमर फारूक गुजर, हाफिज नवीद चौधरी, मोहम्मद सरवर, बाबर महमूद ने भी शिरकत की। उम्मीदवार प्राय एसोसिएट क्लास मलिक करामत अवान, आमिर अली, राना नसार मौजूद थे। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के चालानों की बरवक्त तकमील के लिए लाहिया अमल पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। CCPO लाहौर ने अफसरान को अदालती अहकामात पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि मुकदमात के चालानों की तकमील और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ख़वातीन और बच्चों से मुतल्लिका जराइम की तफ्तीश, ट्रू पोस्ट और मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी और बिजली चोरी मुकदमात के चालान बरवक्त यकसू करें। SFC इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद की ज़ेर सदारत मीटिंग, डिवीजनल और सर्कल अफसरान को ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत की। डॉक्टर अनुष मसूद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मीटिंग हुई। क्राइम मीटिंग में डिवीजनल SP, सर्कल DSP शामिल हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद ने पेंडिंग मुकदमात की प्रोग्रेस का तफसीली जायजा लिया और डिवीजनल सर्कल अफसरान को ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की सख्त हिदायत की। SSP ने अदम दिलचस्पी और कारकर्दगी बेहतर न बनाने पर मुतअद्दिद DSPs को वजाहती लेटर जारी किए। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन प्याफ फाउंडर LBF के काफिले की आजम क्लॉथ मार्केट आमद। ताजरान ने शानदार इस्तकबाल किया। ताजर बरादरी का कहना है कि आजम क्लॉथ मार्केट प्याफ फाउंडर का किला है। सारा वोट नासिर हमीद अलायंस का है। फाउंडर LBF का काफिला आजम क्लास मार्केट पहुंचा। सदर आजम क्लास मार्केट मलिक जमान नसीब, सदर आजम क्लास मार्केट सरबरंद बुलाक लियाकत सेठी ने वालिहाना अंदाज में खुशामदीद कहा। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान ने कहा, लाहौर की ताजर बरादरी प्याफ फाउंडर LBF अलायंस के साथ है। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ जी अपना लियाकत सेठी साहब का, जमान नसीब साहब का, शेख जवेद साहब का और तमाम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनके साथियों का कि इन्होंने हमें पिछले जितने हमारे इस्तकबाल थे सारे बुला दिए। इंशाल्लाह इनके साथ मिलके शुक्राने के नफल भी पढ़ेंगे और इनके मसाइल का हल भी निकालेंगे। ताजर रहनुमा मलिक जुमान नसीब और लियाकत सेक्रेटरी का कहना था, ये लाहौर की वाहिद मार्केट है जहां सारे का सारा वोट प्याफ फाउंडर का है। 24 सितंबर को वोटों की ताकत से नासिर हमीद खान अलायंस को कामयाब बनाएंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह जो हालात नजर आ रहे हैं इसको इंशाल्लाह हम विन करेंगे और पूरे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह विन करेंगे। मैं अपने तमाम ताजरों का मशकूर हूँ जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया। हमारे आजम क्लास मार्केट के दुकानदारों ने ऐसा पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल किया है माशाल्लाह। बिल्कुल मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह के 24 तारीख को एसोसिएट क्लास का जो भी हमारा इलेक्शन है हम इसमें वन साइडेड तौर पे जीतेंगे। आजम क्लास मार्केट का एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाएगा। ताजर बरादरी ने आजम क्लास मार्केट को प्याफ फाउंडर का किला करार दे दिया। इंशाल्लाह 100% वोट जो है वो इनको कॉस्ट होगा। कोई दूसरा आपने देखा होगा, आप क्योंकि फील्ड में रहते हैं, दूसरे ग्रुप की जरूरत भी नहीं है कि इधर आ जाए। लाहौर की वाहिद मार्केट है आजम क्लास मार्केट जो कि सिर्फ प्याफ फाउंडर LBF और अंजुमन ताजरान इनके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से रहा और इस बार इन्होंने पूरा साबित कर दिया है कि इस किले को कोई फतह नहीं कर सकता। प्याफ फाउंडर अलायंस जिंदाबाद। इस्तकबालिया में सदर आजम क्लास मार्केट बोर्ड शेख जावेद, जनरल सेक्रेटरी अतर अली खान, इमरान मीर, मलिक उस्मान, यासर भट्ट, शेख जावेद, इरफान इकबाल शेख मौजूद थे। मियां सुहेल निसार, शेख मुख्तार, शेख इकबाल यकूब, मोहम्मद सईद, मून शाह, ख्वाजा एजाज, मलिक तनवीर शरीक थे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सईद अहमद, सिटी 42।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। अंजुमन ताजरान कायद आज़म की जानिब से प्या फाउंडर LPF अलायंस के एजाज़ में शाये का अहतमाम किया गया। अंजुमन ताजरान कायद आज़म के प्या फाउंडर LPF अलायंस के एजाज़ में शाये में ताजरों ने हिमायत का ऐलान किया। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, साबिक EC मेंबर खादिम हुसैन, चेयरमैन अंजुमन ताजरान वकार अली मियां शरीक हुए। इमरान बशीर, काशिफ अनवर, नासिर अंसारी, मलिक अमानत अली ने शिरकत की। डॉक्टर मियां फरियाद, मलिक अबूजर समेत दीगर मौजूद थे। मियां मोहम्मद शफीक, मियां मोहम्मद उस्मान के ज़ेर-ए-इत्तिमाम महफ़िल मिलाद नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। मियां मोहम्मद शफीक, मियां मोहम्मद उस्मान ने हमदर्द चौक मियां प्लाजा में महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया। नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश किया। मोहम्मद रिज़वी, मोहम्मद कबीर अली, मोहम्मद दाइम मदनी, मोहम्मद आसिफ चिश्ती, मोहम्मद वक़ार आज़ा, मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद वलीद शरीक हुए। मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद मुबीन, महद रज़ा, मोहम्मद अल्हा, मुअज़्ज़म अली नसीबुल्लाह और दीगर ने शिरकत की। जामिया मस्जिद ज़हरा सुल्तान हमीद इचरा में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर किए। जामिया मस्जिद ज़हरा सुल्तान हमीद इचरा में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया गया। नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश किया। जामिया नईमिया लाहौर के मौलाना कैसर शहजाद नईमी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। कारी मोहम्मद फारूक चिश्ती, कारी मोहम्मद उस्मान मतनी, कारी शराफत अली ने शिरकत की। मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद हंसला उस्मान, बहराम खालिक और दीगर मौजूद थे। मंसूर ज़ुबैरी अकेडमी ऑफ आर्ट्स की तकरीबी तकसीम असनाद। साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। 12 बच्चों को असनाद दी गई। गुलबर्ग में मंसूर ज़ुबैरी एकेडमी ऑफ आर्ट्स की तकरीब तकसीम असनाद मुनाकिद की गई। साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल ने ख़ुसूसी शिरकत की। 12 बच्चों में असनाद तकसीम की गई। बच्चों ने 2 माह ज़ुबैर मंसूरी की सरपरस्ती में मुसव्वरी की तरबियत हासिल की। तकरीब में मंसूर ज़ुबैरी का कहना था कि आर्ट इंसान के जज्बात का नक्शा है। इदारों का ये हक बनता है कि वो इनको आपस में मुत्तहिद करें और मैंने तो पहले भी ये सजेशन दे चुका हूँ कि हर किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है तो एक आर्ट कॉन्फ्रेंस भी हो जिसमें हर जगह के, हर सूबे के, हर उसके आर्टिस्ट आए। साबिक गवर्नर खालिद मकबूल का कहना था मंसूर ज़ुबैरी ने हमेशा बेहतरीन मुसव्वर तैयार किए हैं। ये बच्चे भी मुआशरे में अहम किरदार अदा करेंगे। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम पाकिस्तान की आर्ट और कल्चर को, शनाख्त को भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकें। और मुझे बड़ी खुशी है कि मंसूर ज़ुबैरी साहब ने जिन नौजवान तलबा और तालबात को मुसव्वरी और मुजस्समा साजी की तरबियत दी है, इंशाअल्लाह ये बच्चे ये तरबियत लेकर पाकिस्तान को दुनिया में मुतारिफ करवाएंगे। तकरीब में सना दुरानी, साइमा नाज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम, जावेद इकबाल, रुहेल इकराम ने शिरकत की। शहाब अंसारी, कैसर खान, नीलम शेख और मुनव्वर मुहियुद्दीन समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन अली शेख के साथ उमर अफजल, सिटी 42 लाहौर। निशात होटल में डिजिटल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डिजिटल सेक्टर में नुमाया कारकर्दगी के हामिल अफराद में एवार्ड्स भी तकसीम किए गए। जौहर टाउन में वाक़या निशात होटल में डिजिटल लीडर्स की CEO आसफा पराचा की क़यादत में डिजिटल लीडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। कॉन्फ्रेंस की सदारत मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकब ने की। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और डिजिटल कंपनियों समेत कारपोरेट और बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने मौजूदा दौर में डिजिटल कारोबारी मौक़ों पर रोशनी डाली। मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमजद साकब ने सॉफ्टवेयर, डिजिटल और कारपोरेट सेक्टर में नुमाया कारकर्दगी की हामिल कंपनियों के CEOs और नुमाइंदागान में डिजिटल लीडर्स अवार्ड तकसीम किए। डॉक्टर अमजद साकब ने तकरीब के शुरका से खिताब में कहा कि दुनिया से मुकाबला करने के लिए जरूरत है कि ऑनलाइन काम करने वालों की हौसला अफजाई की जाए। यही वो तरीका है जिससे हम मायूसी के घटाटोप अंधेरों को दूर कर सकते हैं। ये मैं यहाँ देखकर हैरान रह गया हूँ कि कितने बड़े बड़े लोग, कितने नौजवान और बुलंद हिम्मत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। इन लोगों को थोड़ी सी हौसला अफजाई और मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो
हमारा दुख दर्द गुर्बत अफलास ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। डिजिटल लीडर्स की CEO आसफा पराचा का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनकाद का मकसद ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करना है जो डिजिटल दुनिया में खास मुकाम रखते हैं। इसका विजन ही सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के वो लोग जो वाकई में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, 20 से 25 लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं और उनको अवार्ड देते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ये वो लोग हैं जिनका काम बोलता है, जिनके नाम से ज़्यादा दुनिया में उनका काम लोगों को पता है। हम इनकी एक बुक पब्लिश करते हैं हर साल अमेज़ॉन के ऊपर, ताकि ग्लोबली इनको प्रमोट किया जा सके। डिजिटल लीडर्स अवार्ड हासिल करने वालों ने तकरीब के इनकाद को सराहा और हौसला अफजाई करने पर इजहार तशक्कुर किया। रोमेल इलियास, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू की साहबजादगी की रुखसती की तकरीब और बेटे की दावत वलीमा, जजेस, वकला और दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने साहबजादे की रुखसती की तकरीब और बेटे की दावत वलीमा का एहतमाम गैरिसन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में किया। डॉक्टर मोमना अनवार पुन्नू की शादी कैप्टन अब्दुल मोइद मुर्तजा के साथ अंजाम पाई, जबकि बैरिस्टर हसन अनवार पुन्नू की दावत वलीमा हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, उमर अता बंदियाल, आसिफ सईद खोसा, मोहम्मद कासिम खान शरीक हुए। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नसफी, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस शहबाज अली रिजवी, जस्टिस असद जावेद घुराल ने शिरकत की। जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस वहीद खान शरीक हुए। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस अहमद नदीम अरशद शरीक हुए। जस्टिस शकील अहमद, ख्वाजा मोहसन अब्बास, मोहम्मद यावर अली, मामून रशीद शेख, मसूद चिश्ती समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने नो बयाख्ता जोड़ों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अदबी शख्सियत सूफ़ी तबस्सुम की 125वीं सालगिरह, अलहमरा आर्ट सेंटर में जश्न सूफ़ी तबस्सुम फेस्टिवल। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, अदाकार राशिद महमूद, डॉक्टर फौजिया तबस्सुम समेत दीगर शरीक हुए। सूफ़ी तबस्सुम मरहूम की ज़िंदगी पर दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। सेंटर के हॉल 2 में सूफी तबस्सुम आर्ट एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा सूफी तबस्सुम फेस्टिवल। पहले रोज नामवर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, अदाकार राशिद महमूद, डॉक्टर फौजिया तबस्सुम, सलमा आवान, डॉक्टर नजीबा आरिफ, तारिक सूफी, डॉक्टर मुजफ्फर अब्बास, प्रोफेसर नसीम शाहिद ने शिरकत की। फनकारों का कहना था कि सूफी तबस्सुम दरवेश इंसान थे, उनकी खिदमात को हुकूमती सतह पर पजीराई मिलनी चाहिए। जो तीसरी जनरेशन जो है उससे भी मेरा एक एफिलेशन, मुझे लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई जो है ये सूफी साहब की उस कंपनी में मिली, और जिसको रब लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई दे देता है तो फिर उसको लफ्ज़ों का हुनर भी अता हो जाता है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने भी सूफी तबस्सुम मरहूम की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया। और ये कारवां बढ़ता रहेगा और सूफी साहब जो हैं उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, उनके शायान शान उनको उनकी यादगार कायम होगी, उनको पूरे एहतमाम से अदारे उनसे मंसूब होंगे। सूफी तबस्सुम पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सूफिया तबस्सुम का कहना था कि मेरा मकसद अपने दादा सूफी तबस्सुम की खिदमात से नई नस्ल को आगाही देना है। ये जो काम कर रही हूँ मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि सूफी साहब का नाम हमेशा जिंदा तो रहेगा, लेकिन अच्छे तरीके से जिंदा रहे। उनकी चीज़ें, उनके आर्काइव्स को स्टोर किया जाए, वो उसको ओपन किया जाए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, फॉर यंग जनरेशन। इख्तितामी सेशन में प्रोफेसर सलीमा हाशमी ने खिताब किया और सूफी तबस्सुम की इल्मी और अदबी खिदमात पर बातचीत की। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा ज़हन मदनी हुसैनी, सिटी 42। DHA फेज़ 5 में द ग्रैंड सोक बाय फ्रीहा की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया। ख़वातीन डिज़ाइनर्स ने मुख्तलिफ अशया के स्टॉल सजाकर फ़न का मुज़ाहरा किया, शुरका से खूब दाद भी समेटी। सोक बाय फ्रीहा की जानिब से DHA फेज़ 5 में रंगारंग और मुनफरिद नुमाइश लगाई गई। ख़वातीन डिजाइनर्स ने मुख्तलिफ अशिया के 104 स्टॉल्स लगाए। जेवरात, लिबास और ज़ेबो आराइश अशिया के साथ खाने पीने के स्टॉल भी शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। इवेंट करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम उन लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो एक दिन के लिए आएँ, फिजिकली अपने आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करें और लोग जो उनके ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं वो आके भी उनकी जो है वो चीज़ें देख सकें। मुल्क भर से ख़वातीन डिजाइनर्स ने नुमाइश में हिस्सा लिया और अपने हाथ से बनाई खूबसूरत अशिया को नुमाइश में पेश किया। अच्छा रिस्पांस रहा। आई रियली लाइक द ग्रैंड सूक और बहुत अच्छा इनका सेटअप है और बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ। हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स भी शुरा को अपनी जानिब खींचती रहीं। भी लोकल ब्रांड्स या न्यू ब्रांड्स लॉन्च हो रही है, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है,
کہ یہاں پہ آ کے مطلب اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں کو کہ اپنے کہاں سے لینا ہے کیا لینا ہے, مطلب تھوڑی سی سینس آتی ہے کہ بہت اچھا لگا. یہاں فوڈ اسٹالس بھی بہت اچھے ہیں اور یہاں آ کے ہر بندے نے اسٹال لگایا ہوا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور دس از اے ویری گڈ برانڈ اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو گیٹنگ مور تھنگس ان دا فیوچر. شرکا کا کہنا تھا ایسے پلیٹ فارم میں ایک چھت تلے خوبصورت نمائش خواتین کے فن کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. نمائش منتظم فریحہ کا کہنا تھا کہ شرکا نے نمائش کو خوب سراہا اور دلچسپی لی. مستقبل میں بھی رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کریں گے. فاطمہ خان, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.